अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, जमात इस्लामी पाकिस्तान का एहतजाज रावलपिंडी में जारी है और ये एहतजाज किया जा रहा है उस महंगी बिजली को लेकर और उन बिलों को बिजली के लेकर कि जिससे आवाम परेशान है, जिससे आवाम की चीखें निकल गई हैं। और ये मामला उस वक्त ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया कि जब IPPs को लेकर, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को लेकर ये बात सामने आई कि कई ऐसे IPPs हैं कि जो बिजली प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे लेकिन वो मुआवजा ले रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट की मद में, और आपके हमारे हम सब के बिजली के बिलों पे लिखा होता है कि जी इतनी अमाउंट कैपेसिटी पेमेंट पर जा रही है। और शायद अब ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपने बिजली के बिलों को बाकायदा स्टडी करना शुरू कर दिया है। और स्टडी करते हुए किसी ने तो यह भी कहा, भले वो मजाक से ही सही, कि जी ये इनकम टैक्स भी इस पर चार्ज किया जाता है, तो ये इनकम टैक्स हमें किस लिए चार्ज किया जाता है? ना हमारी इनकम है तो वो तो वापडा की है, लेस्को की है, या मुख्तलिफ और जो हमारे केपको है या कराची के इलेक्ट्रिक है, तो आमदनी तो उनकी हो रही है, हमारी क्या हो रही है? लेकिन बहरहाल अवाम अब बहरहाल बहुत परेशान है और चाहती है कि किसी तरीके से, और कुछ नहीं तो बिजली के बिल तो कम आए, कि लोगों के घरों में कंजम्पशन ना होने के बराबर है और फिर भी उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम तो यहाँ पर थे ही नहीं, और जितने दिन थे उतने दिनों का आप ये देख लीजिए कि बिल कितना ज़्यादा आ गया है। तो ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स वाला मामला है, इसमें मैंने आपको पहले भी अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में बताया कि 3 ऐसे IPPs हैं कि जो बिजली प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं। 60 के करीब ऐसे IPPs हैं जो 25% तक सिर्फ 25% तक बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैपेसिटी पेमेंट पूरी ले रहे हैं, और 37 ऐसे IPPs हैं जो 25% भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये वो हाल है, ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का जो एहतजाज इस्लामाबाद रावलपिंडी में जारी है, मैंने इसलिए भी साथ में इस्लामाबाद कह दिया क्योंकि शुरू में तो यही था कि एहतजाज इस्लामाबाद में भी होगा, डी चौक भी जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। एहतजाज रावलपिंडी की हद तक महदूद है और ये कहा गया है कि अगर मुतालबात मंजूर न हुए, जिस पर एक हुकूमती कमेटी बना दी गई है, अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो ये एहतजाज इस्लामाबाद डी चौक का भी रुख कर सकता है। एक तरफ तो जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है, तो दूसरी तरफ जो अब तक की तकारीर हुई हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की तरफ से, उन तकारीर में फॉर्म 47 का भी जिक्र हुआ है और उन्होंने कहा कि जी ये फॉर्म 47 के तहत हुकूमत कायम हुई है। तो जब फॉर्म 47 पर और इस हुकूमत पर एतराज़ है अमीर जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी पाकिस्तान को, तो फिर जो वफ्द बनाया गया, जिन लोगों को भेजा गया मुज़ाकरात के लिए, उनमें तारिक फजल चौधरी साहब, अता तारड़ साहब, ये तो वो चेहरे हैं जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 8 फरवरी से लेकर अब तक कहा जा रहा है कि जी ये तो फॉर्म 47 वाले हैं। तो इन कैपेसिटी पेमेंट्स के मसले को कैसे हल किया जाएगा? और जब हम फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात अब तक सुलझ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया की टीम के लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां जारी हैं, और अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून थी जो फेसबुक पर काम करती थी, फेसबुक लीड थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया और अब तो खैर उनकी ज़मानत भी हो गई है। लेकिन ये मामलात अपनी जगह कायम हैं। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, और सवाल ये पूछा कि आप तो कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, तो अब आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो उनका ये जवाब था कि जी मैंने जो कहा न्यूट्रल जानवर होता है उसका मतलब यह नहीं था, उसका मतलब गैर सियासी होना था। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे, और हम आज जिनसे प्रोग्राम के आगाज़ में बात करने जा रहे हैं वो स्पीकर रहे पंजाब असम्बली के, कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और 2022 के आखिर में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी वो स्पीकर थे पंजाब असम्बली के। जी हाँ, सब्तैन खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ही इज़ बिन वन ऑफ दोज सीनियर लीडर्स who've stood with इमरान खान साहब थ्रू थिक एंड थिन। आज के प्रोग्राम में हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमें लेना एक मुख्तसर वक्फ़ा। मुलाकात होगी वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वक्फ़े पे जाते हुए जैसे कि मैंने बताया था कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब। सब्तैन खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वैसे आज के प्रोग्राम के लिए जब आपने हमें ज्वाइन करने की हामी भरी, तो मैंने अपनी टीम से यही कहा कि सब्तैन खान साहब तो
मीडिया पर ज़्यादा आते नहीं हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि अवॉइड ही किया जाए। लेकिन आज आपने जब वक्त दिया है तो यकीनन बहुत सी बातें हैं जो कि आपसे हम पूछना चाहेंगे, देखने वाले जानना चाहेंगे। और उसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 9 मई के बाद से लेकर 8 फरवरी तक, क्योंकि जो स्पीकर का ओहदा है वो जब तक अगला स्पीकर मुंतखब नहीं हो जाता तो तब तक उनके पास वो चार्ज रहता है। इस दौरान आप पर क्या बीती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक तो आपका शुक्रिया। बिल्कुल मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा मीडिया पे नहीं आता, लेकिन जहां मुझे पता हो कि ये बात ज़रूरी है और क्लैरिफाई करना चाहिए और आवाम तक पहुंचानी चाहिए, तो वहां मैंने कभी भी इतराज़ नहीं किया। तो मैं आज हाजिर हो गया। जहां तक ये ताल्लुक है, देखें, जो स्पीकरशिप होती है, स्पीकरशिप चलती है हमेशा अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग, और जब असेंबली में आपकी फोर्स होती है, असेंबली में आपकी मेजॉरिटी होती है। तो वो तो मेरी रही तकरीबन 5-5.5 महीने, जब चौधरी परवेज इलाही वॉज चीफ मिनिस्टर पंजाब और मैं स्पीकर था। उसके बाद तो फिर स्पीकर का जो रोल होता है, बिल्कुल एक कॉर्नर करके स्पीकर को रखा जाता है। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मेरे पे ये हालात थे कि गवर्नर पंजाब 3 दफा, गवर्नर पंजाब, मैं बलीगुर रहमान साहब की बात कर रहा हूं जो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे, 3-4 दफा उन्होंने अब्रॉड जाने की कोशिश की, बट आई डोंट नो किसने उनको रोका और उन्होंने कहा नहीं, आपने नहीं जाना। कहीं कोई स्पीकर साहब एक्टिंग गवर्नर होंगे तो सिफ्तैन खान पे ट्रस्ट नहीं है, कहीं ये कोई इस टाइप का ऑर्डर इशू ना कर दें जो सबके लिए बायस परेशानी बन जाए। तो उनका हर दफा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। और अब देखें, जब सिटिंग स्पीकर मौजूदा जो है, जब ये आया तो तकरीबन इस शॉर्ट पीरियड में जो मौजूदा गवर्नर हैं, ये कितनी दफा बाहर रह के आ गए। मैंने ऐसे कोई इरेगुलर काम नहीं किया, नहीं मेरा कोई रोल था। मैंने असेंबली को लुक आफ्टर करना था, असेंबली को देखना था जो आखिरी फ्यू मंथ्स थे, तो वो मैं देखता रहा। हाँ, मे भी अगर गवर्नर साहब उस वक्त वो चले जाते तो शायद छोटा मोटा कोई एडवेंचर हम कर जाते कानून के अंदर रहते हुए। ठीक, सफ्तान खान से भी बताइएगा कि क्या ये दुरुस्त है कि 9 मई के बाद से लेके 8 फरवरी तक आप पर भी बहुत दबाव रहा और आपको ये कहा जाता रहा कि आप भी कोई ऐलान करें, पार्टी से अलहदगी का ऐलान करें और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान दें, और इलेक्शन से भी दस्तबरदारी की बात हुई जो कि फिर इवेंचुअली आपने हिस्सा नहीं लिया, इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं किया? जी अली, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। बिलीव मी, ये मैं रिकॉर्ड पे बात लेकर आना चाह रहा हूं कि मेरे लिए एमपीए या एमएनए की सीट वैल्यू नहीं रखती। आप ये देखिए, मैं पहली दफा एमपीए बना था 1990 में, 1990 में, तब पीटीआई वजूद में भी नहीं आई थी। और उस वक्त फिर मंजूर वट्टू साहब की कैबिनेट में आई वाज देन 93 में मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स पंजाब, 93 की मैं बात कर रहा हूं। और जो मैं 90 वाला इलेक्शन लड़ा था वो मैं आईजेआई के खिलाफ लड़ा था और पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ लड़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7,000 वोट से जीत भी गया था इंडिपेंडेंट। बाकी रह गई, ये वक़्त नहीं रखती। वैल्यू ये चीज है कि आप अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। आपने, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और जब मैंने देखा कि मेरा इलेक्शन लड़ना पार्टी के लिए नुकसानदेह है, तो मैं यही कुर्बानी दे सकता था ना कि मैंने अपने कागज विड्रॉ कर लिए। मैंने कहा टू हेल विद ये जो ओहदे हैं, और मैंने नहीं करना, बट मेरी वजह से मेरी पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैंने विड्रॉ किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की तो किसी पार्टी में जाना और किसी और के साथ बैठना, और ये तो फिर बड़ी आगे की बात है। ठीक, तो सफ्तान खान साहब, आपसे ये क्या कहा जाता रहा कि आप भी जाकर वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लें? जी, जिस तरह लोगों को उठा के ले जाके जबरदस्ती बिठाया गया, तो मैं भी स्पीकर की वजह से शायद ये बात मुझे बचा भी गई। और दूसरी बात है कि मैं ये डिटरमिन्ड था, मैंने दिल में ये फैसला किया हुआ था कि मैं पॉलिटिक्स क्विट कर दूंगा, मैं इलेक्शन क्विट कर दूंगा, बट जहांगीर खान की पार्टी में भी नहीं जाऊंगा, या इट्स नॉट द मैटर कि जहांगीर खान, किसी और पार्टी में भी नहीं जाऊंगा। आई विल स्टे विद माय पार्टी।
जो पार्टी का कैंडिडेट होगा चुप करके वोट दे देंगे और छोड़ें। हालांकि अब उस सेंस में देखा जाए तो 30-35 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मैंने 7 इलेक्शन लड़े, 5 जीता, 2 हारा। तो रिकॉर्ड भी इतना बुरा नहीं है। 5 इलेक्शंस की विन बड़ी अच्छी, एक लोकल गवर्नमेंट का, 6 जनरल इलेक्शन लड़ा, तो उसमें से 5 जीता। तो फिर भी आई प्रेफर्ड कि नहीं, चेयरमैन के साथ बस ठीक है, ही इज अंदर हैं वो, तो हमें ये नहीं करना चाहिए टू हेल्प विद दी सीट्स, और ये आती रहती हैं जाती रहती हैं, जिंदगी है, सेहत है, पॉलिटिक्स चलती रहती है। सप्तान खान साहब, ये बताइएगा कोई खास वजह है कि यू बिन कीपिंग अ वेरी लो प्रोफाइल, बिकॉज इमरान खान साहब से गाय बगाए जाकर पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स मुलाकातें करते हैं, और जो रूपोश हैं वो तो नहीं जा सकते हैं, जैसे कि मियां असलम इकबाल साहब हैं, वो अब तक पंजाब नहीं आ सके हैं, KPK में ही बस नज़र आए थे जब वो अदालत में गए थे अपनी ज़मानत के लिए। तो क्या वजह है कि आपने इतना लो प्रोफाइल रखा है? आपने इमरान खान साहब से मुलाकात की क्या इस दौरान कोशिश की? बिकॉज सियासत में तो आप मुझसे कई गुना बेहतर समझते हैं कि दिखना बड़ा ज़रूरी होता है, और कई जगहों पर तो सामने आते हैं लोग इसीलिए कि हमारा पता चले कि हम चल रहे हैं साथ साथ। कुछ मिजाजन भी, आई एम नॉट द टाइप कि हर वक्त टिकटॉक और टेलीफोन पे और आप हर चीज दिखाते रहे। मैंने 2-3 दफा ट्राई की, बट उस वक्त मुझे ये जवाब मिला कि सिर्फ लॉयर्स और फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। तो उसके बाद अब फिर रिक्वेस्ट मैंने भेजी हुई है, तो जैसी मुझे इजाजत मिलेगी तो मैं थ्रू हाई कोर्ट इंशाल्लाह मैं चेयरमैन को मिलने जाऊंगा। ठीक। और बैरिस्टर गौहर साहब से या उमर अयूब साहब से कोई आपकी इस हवाले से बात हुई हो या मुलाकात हुई हो? हाँ, बिल्कुल हुई है। बैरिस्टर गौहर जब चेयरमैन बने उनको मुबारक भी दी। फेस टू फेस बैरिस्टर गौहर के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई, बट टेलीफोनिक राब्ता है। उमर अयूब साहब से भी, शिबली फराज साहब से भी, और इन सबसे राब्ता है। क्योंकि देखें, जिस पार्टी में आप 11-12 साल आप इकट्ठे रहे हैं, तो राब्ते तो आपके सबके साथ होते ही है ना जी। तो राब्ते हैं, बिल्कुल है, मैं मान रहा हूं ये बात। और ये और फिर आप एक ही पार्टी में हो। जी जी जी, बात मुकम्मल कर लें आप। जी, मैंने कहा, और अगर फिर आप एक ही पार्टी में हो और आपने किसी वजह से पार्टी छोड़ी भी ना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना की हो, तो राब्ते तो हैं सारों के साथ। अब मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, राब्ते सबके साथ हैं। ठीक। और आप पर इस दौरान कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दबाव या किसी और की तरफ से कोई धमकी मिली हो, PMLN की तरफ से? देखें, मेरा बेटा जो है वो 9 मई के उसमें आ गया पर्चे में, बट वो भी पर्चे में इस तरह आया कि तकरीबन कितने दिनों के बाद तरतीमे बयान में मेरे बड़े बेटे को, जिसका नाम मोहम्मद अली अकबर है, उसको डाल दिया गया। फिर इस तरह के वाकयात कई बनते रहे। फिर कुछ टीम्स मियां वाली पहुंच गई, वो करती रही कि भाई सिफ्तैन खान को फलां काम के साथ आप जोड़ो। तो फिर उन्होंने कहा, जी सिफ्तैन खान ने तो आज तक न कभी एक मरला जमीन का खरीदा है, और मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, न एक मरला खरीदा है, न इन्होंने कोई लीज पे लिया है, न इन्होंने गवर्नमेंट से हिसाब किया है। अगर हम गवर्नमेंट से हिसाब करें तो हमारी तो तकरीबन 1.5-2 अरब की प्रॉपर्टी वो है जो गवर्नमेंट ने हमें देनी है, हम हुकूमत ने हमें देनी है। हमने हुकूमत को कुछ नहीं देना, हुकूमत से लेना है। और ये रिकॉर्ड की बात है, किसी को शक हो तो मैं आपको कागज दिखा देता हूँ। ठीक। सप्तान खान साहब, जब ये स्पीकर का इंतखाब हुआ पंजाब असेंबली में, तो उस वक्त आप पर बड़ा दबाव था, क्योंकि आपने तो अपनी खैर जिम्मेदारी को निभाना था, और आपने जो कानून कहता है, जो असेंबली का प्रोसीजर बताता है, आपने उसको फॉलो करना था। तो आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असेंबली की तरफ से कहा गया कि जी हमारी मखसूस नशिस्तों का मामला चूंकि अभी तय नहीं हुआ, तो आप ये इलेक्शन ना करवाएं, लेकिन फिर भी आपने उसको कंडक्ट करवाया। क्या उसके बाद रद्द अमल आया? बिकॉज देखें, आजकल क्या, पिछले 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो बड़े सेंसिटिव चल रहे हैं। यानी कि कहीं पे ज़रा सी भी कोई बात होती है तो दूसरे पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। देखिए मेरी अली, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये काम ना करता, तो देखें गवर्नर हमारी पार्टी के तो नहीं थे ना पंजाब में, और जो नामजद चीफ मिनिस्टर हुई थी वो भी हमारी पार्टी के खिलाफ थी।
अगर मैं ना करता तो उन्होंने तो नोटिफिकेशन तैयार करके रखा हुआ था राना इकबाल साहब का, फॉर्मर स्पीकर का, वो उससे ओथ ले लेते। दूसरी बात जो कहने वाली ये है कि जब उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी थी, मेरा रोल तो सिर्फ इस हद तक था कि मैंने ओथ लेना था। अगर मैं ओथ ना लेता तो लोग कहते कि नहीं जी ये तो भाग गए। तो हमने उसको, जहां हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, आरिफ अलवी साहब ने नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना था, तो रात को उन्होंने भी तो कॉल किया ना। अभी केपी में हमें प्लस पॉइंट ये जाता था कि केपी का स्पीकर भी हमारा और केपी का चीफ मिनिस्टर भी हमारा। तो केपी के जो गवर्नर का ऑर्डर था उसको चीफ मिनिस्टर तो आगे हैंडल कर सकते थे ना, और स्पीकर और चीफ मिनिस्टर केपी वाले जब सेम पेज पे थे, तो यहां तो सिफ्तैन खान वाज ऑल अलोन, मेरे साथ तो था ही कोई ना। तो अगर मैं ना करता, वो किसी को बिठा के और वो टेम्पररी तौर पे, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने सोर्सेस से चेक करें, उन्होंने राना मोहम्मद इकबाल साहब का ये किया हुआ था कि उनको हम सीनियर मेंबर हैं, सिफ्तैन खान को हम साइड पे कर देंगे, उनसे हम ओथ ले लेंगे। बात ये नहीं है। मेरी मैं आज ऑन एयर कहना चाहता हूं कि मेरी पीटीआई के एक बहुत सीनियर हमारी बहनों की तरह है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा मैडम मैं ये मशवरा ये दूंगा कि जो इधर प्रेशर आ रहा है, हमारे जो वकला की टीम है, इनको अदालत में जाना चाहिए और अदालत में कहना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो टीम है, दे आर बाउंड, दे आर लीगली बाउंड कि वो इस पे फैसला करें। वो फैसला ना करें 3 महीने, वो ना, और अब तक जितना उन्होंने लटकाया, और ये फिर अल्टीमेटली आप देखें, जो मैं बात कर रहा हूं कि केपी वालों की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में गया और ये डिसीजन अब आया है ना। तो इतना अरसा क्या नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज रोकी जा सकती थी? मेरा ये क्वेश्चन है। आई थिंक नहीं। बिल्कुल ठीक। वो जो नादान दोस्त हैं जिनको समझ नहीं आई, वो करे पड़े तनकीद, बट हमने रूल्स और कानून को भी देखना है। अकेला स्पीकर, जो गवर्नर साहब की भी और ओपिनियन हो, चीफ मिनिस्टर की भी और ओपिनियन हो, पूरी गवर्नमेंट की और ओपिनियन हो, तो वो स्पीकर को साइड लाइन करके सीनियर मेंबर को बिठा के वोट करवा लेंगे। तो चलो एक ग्रेसफुली अगर आपने एंडिंग कर दी, और ये तो मैं मेंटली डिटरमिन्ड था कि ये इलेक्शन मेरा नहीं बनता इन हालात में जी, तो मैंने कहा चलो एंड तो अच्छा करे, कहीं ये पॉजिटिविटी भी तो नजर आनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। सफ्तान खान साहब, ये बताइएगा कि जो पुलिस का किरदार रहा है ओवर द पास्ट 2 इयर्स, अप्रैल 2022 से लेके टिल डेट, और जब मैं पुलिस की बात कर रहा हूं तो आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट पंजाब पुलिस एंड आईजी पंजाब, तो इस पर आपकी क्या राय है? बिकॉज आई बिलीव कि जब आप स्पीकर थे, आपकी गवर्नमेंट थी, तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की आपके पास सिफारिश आई थी कि उस वक्त वो कहीं पे जिसको कहते हैं खुडे लाइन, इस तरह की वो जगह पे थे कि आपके पास सिफारिश आई थी कि इनका कहीं पे कोई फिट करा दें, कोई सिफारिश कर दें आगे। पहली बात तो ये मैं करूं कि मेरे पास बिल्कुल सिफारिश नहीं आई थी। ये जिसने भी कहा है ये गलत कहा है। अच्छा अली, मैं छोटी सी एक बात करूं कि मुझ में और दूसरे पॉलिटिशियंस में थोड़ा सा आप लिवरेज और ये फर्क रखें कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी 90 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, 1990 में, और तब मैं आईजीआई के तब भी खिलाफ उस वक्त के डीसी और कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डीसी मियां वाली ने कहा था कि आप क्या समझ रहे हैं कि हम आपको जीतने देंगे? मैंने कहा चलो जीतने नहीं देंगे तो हारने देंगे। मैं एफसी कॉलेज से ताजा फारिग होके आया था, मैंने कहा मैं फिर भी लड़ूंगा। अब जब इतने साल आपके पॉलिटिक्स में हो गए, लोगों ने पार्टीज तब्दील की, ब्यूरोक्रेसी, आपके जाती रिलेशंस तो सबके साथ बन जाते हैं ना। जी बिल्कुल। ये तकरीबन 35 to 40 इयर्स, मैं उन सियासतदानों में तो नहीं हूं कि जो मैं पहला इलेक्शन लड़के आया या दूसरा इलेक्शन, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स डॉक्टर उस्मान अनवर की मेरे पे बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं आई, और जो पुलिस का रोल था उन दिनों में वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ठीक, और अभी भी जो पुलिस का रोल चल रहा है, क्योंकि पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों के घरों में अभी भी छापे पड़ते रहते हैं ऑफ एंड ऑन। ये अभी आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बात कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम है अरूबा। जी अरूबा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग को इसी टाइप का नाम था। जी जी, तो अब भी पढ़ रहे हैं। ये मैं इसीलिए कहता हूं, अब तो जब चेयरमैन ने भी कह दिया, जो बानी चेयरमैन है इमरान खान की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने भी कह दिया कि आप नेगोशिएट करें विद एस्टेब्लिशमेंट,
और उनका तो बड़ा एक जायज सा मुतालबा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। उस न्यूट्रल का मतलब आप ये समझें कि उनका मौकफ ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को साइड लाइन कर लें और हमें पॉलिटिकली हैंडल करने दिया जाए विद पीएमएलएन या ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, हम इसको हैंडल करते हैं, आप साइड पे हो जाएं। न्यूट्रल से ये मतलब नहीं कि आप बैठ के हमारा कोई तस्वीर कराएं, क्योंकि बानी पीटीआई जो है इमरान खान, उन्होंने ये भी साथ कहा है अली, उन्होंने ये भी साथ कहा है कि ये हमारे अंदर गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। अभी आप ये देखें कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं, हालांकि होना अब आज उमर अयूब ने जो बात की उनका कितना डोसाइल लहजा था कि हम निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, मुल्क हमारा जिस सिमत में जा रहे हैं हमें निगोशिएट करना चाहिए, चाहे वो एक्सटर्नली या इंटरनली बॉर्डर्स का इशू हो, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो। हम इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकते, इस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी है। आज ये बलूचिस्तान के जो आपके सीएम है सरफराज बुगटी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, उमर अयूब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, गौहर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो हम ये फासले बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? हम ये फासले थोड़े से मिनिमाइज करें, इन फासलों को करीब ले आए और हम मुल्क को एक अच्छे तरीके में राइट डायरेक्शन पे लेके चलें, और दुश्मन तो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल ठीक है। सप्तान खान साहब, आपसे मेरी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस मौके पर हमें एक लेनी है जी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में सप्तान खान साहब, साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली से हमारी गुफ्तगू जारी है। सप्तान खान साहब, अभी वक्फे पर जाते हुए इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि ये पिछले कुछ हफ्तों में ये बात होती रही है, गवर्नमेंट क्रिटिसाइज़ कर रही है कि जी हमसे तो ये बात ही नहीं करना चाहते, तो मुज़ाकरात किससे होंगे? क्या गवर्नमेंट से होंगे या इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए? और गवर्नमेंट ने तो अभी मुसद्दिक मलिक साहब ने भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो कहते हैं आकर बात करें, बल्कि हमने तो कहा था हुकूमत बना लें, आपने नहीं बनाई। तो किससे मुज़ाकरात होने चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक बात की है। अब देखें ना, इसमें बातें निकल रही हैं दो। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक हो, क्योंकि इस वक्त बेनिफिशरी जो है, जिस तरह आप शुरू प्रोग्राम में आईपीपीज का और वो सारा जिक्र कर रहे थे और बिजली के बिल्स का और लोगों की चीखें निकलवाने का, तो गवर्नमेंट ये क्यों चाहेगी? अगर इस वक्त करीब तरीन टाइम में इलेक्शन हो गए, तो जो गवर्नर, ये जो गवर्नमेंट है, इनको तो पहले ही पता है कि वो किस तरह आए हैं। अब ये जो आप फॉर्म 47 वाली बात कर रहे हैं कि जो मुज़ाकराती टीम गई थी वो सारे फॉर्म 47 वाले हैं, तो ये तो आपको बाइनॉकुलर्स लगा के देखना पड़ेगा कि फॉर्म 45 वाला है कौन जो ओरिजिनली जीता हुआ है। अब गवर्नमेंट को ये फड्डा पड़ा हुआ है कि अगर ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर, और चेयरमैन की तो लंबी चौड़ी बात ही नहीं, चेयरमैन तो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटीज को देखें, अपनी पॉलिसी को देखें और मुल्क की हिफाजत करें। हमारी अपनी फौज, हम खुद फौज हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हम उनके साथ हैं। मज़ाकरात तो गवर्नमेंट के साथ तब किए जाए ना कि गवर्नमेंट की इनको लेजिटिमेट कोई तस्लीम तो करे। ये तो लेजिटिमेट है ही कोई ना। जब पिछले, याद करें आपको अली, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जब 126 दिन वाला धरना था, तो तब चेयरमैन की सिर्फ एक तब डिमांड थी कि 4 हलके खोल दे, आपको पता चल जाएगा। और फिर उन 4 हलकों के जब रिजल्ट आए, वो भी सबने, आप लोगों ने देख लिए, मीडिया को भी पता चल गया। तो अब ये है कि या तो फिर फ्रेश इलेक्शन कराए जाए, फ्रेश इलेक्शंस के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट अनपॉपुलर गवर्नमेंट मेरा ख्याल है पूरी हिस्ट्री में। ठीक, लेकिन सप्तान खान साहब, जब आप फॉर्म 45 की बात करते हैं, इलेक्शंस में धांधली की बात करते हैं, तो पीएमएलएन के पास एक नैरेटिव ये है कि वो कहते हैं कि जी 2018 में भी देखें क्या हुआ था। बल्कि अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी मखसूस नशिस्तों के केस को लेकर, उसमें भी 2018 का हवाला दिया गया था कि तब भी जो इंतखाबात हुए थे वो ठीक से नहीं हुए थे। तो इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं कि जब आप इन इलेक्शंस में धांधली की बात करते हैं तो कहते हैं जी आप 2018 में आप इसी तरीके से खुद आए थे, तो जैसा आपने किया वही आपके साथ हो गया? तो मैं कहता हूं कि जैसे को तैसे के बजाय इस कंपटीशन में हम आगे बढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाह, 18 की भी स्क्रूटनी करा लें, 18 पे भी जुडिशियल बना दें, 24 पे भी बना दें, दोनों इलेक्शंस की करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखें ना, अगर 18 में लेट सपोज हमें सपोर्ट किया गया, उनकी बातों से जो मुझे फील हुआ है,
24 में हमारी पार्टी कहती है उनको सपोर्ट, अगले इलेक्शन में फिर ये कंट्रोवर्सी तो फॉर एवर रहेगी। तो आप 18 पे भी जुडिशियल बना दें, 24 पे भी बना दें, और इसको फॉर वंस एंड फॉर एवर इस चीज में एम्बिगुइटी रही ना, इसको खत्म कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। सप्तान खान साहब, ये बताइएगा कि आपकी नजर में 9 मई का जिम्मेदार कौन है? गुड क्वेश्चन। 9 मई का देखें, जिन मीटिंग्स में ये था, मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता रहूं कि चेयरमैन ने किसी जगह भी ये नहीं कहा कि आप जाके रियासती इदारों पे अटैक करो। देखें, आफ्टर ऑल पीटीआई एक पॉलिटिकल और पॉपुलर पार्टी है, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए ना, और उसकी लीडरशिप भी है। उसमें यह हुआ कि जब यकदम चेयरमैन की गिरफ्तारी वाली एम्बिगुइटी चल रही थी, जमान पाक के सामने हजारों की तादाद में लोग जो बैठे थे, वो भी आपको याद है। चेयरमैन साहब ने 60-60 दिनों में 60-60 जलसे किए, वो भी हर किसी को याद है कि डेली एक जलसा। उसमें जो फ्लेयर अप हो गए वर्कर्स, और फिर जो दरमियानी लीडरशिप है अच्छा, और इसमें मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, वो कॉल्स वगैरह हर चीज ट्रेस हो गई, सबकी आवाजें आ गई कि आप फलां जगह पहुंचे, फलां जगह पहुंचे। कुछ उनके जज्बात भड़के हुए थे, वो हो गया, बट ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। कोई भी सेंसिबल बंदा, देखें अली, मैं आपसे एक बात करता हूं कि कौन सा खानदान है कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के या आर्मी के लोग नहीं है। हर फैमिली में सिपाही से लेके मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, सीएनसी, आर्मी चीफ तक, वो हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज ही है ना। बेशक। और उन फैमिलीज में से मेजॉरिटी जो थी वो तो इमरान खान के साथ थी। तो व्हाई वुड इमरान खान लाइक दिस थिंग कि आप जाके खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, आप अटैक करो? नहीं, ये हालात ऐसे बन गए, पल्स लोगों की उस वक्त भड़के हुए थे, उनसे गलती हुई, और फिर उससे आगे बढ़ के जो लोग आपकी कस्टडी में, आपसे मुराद जो गवर्नमेंट की कस्टडी में है, तो अदालत के तहत ये हुकूमत उनकी इंक्वायरी कराए, उनके केसेस अदालतों में ले जाए, जिसका कसूर है उसको सजा मिल जाएगी, जो बेगुनाह है वो बरी हो जाएगा। सप्तान खान साहब, वर यू आल्सो पार्ट ऑफ दोस मीटिंग्स के जहां पर ये लाएमल तय हो रहा था कि इन केस ऑफ अरेस्ट ऑफ इमरान खान साहब बैक इन 2023 बिफोर 9th of May, तो क्या उस वक्त की हिकमत अमली होगी, कैसे उस पर एहतजाज करना होगा? वर यू पार्ट ऑफ दोस मीटिंग्स? नहीं, मैं जिन मीटिंग्स में, मैंने कहा मैं था। अब हर मीटिंग में, अब जैसे लाहौर की मीटिंग होती थी या पिंडी की, नॉर्थ की, उसमें नहीं, बट जिन मीटिंग्स में मैं था उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि आप जाके इन इदारों पे आप अटैक करें। अब आप ये देखें, जब लिबर्टी से ये बच्चे निकले थे तो ये 200-250 लड़का था, जब लिबर्टी से निकले थे, आओ आओ जी, चलो चलो, करते गए, और ये राहत बेकरी वाले चौक पे पहुंच कर, अगला चौक आपको भी पता है कि वो कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस, तो ये गलत हुए। देखें, हमारे अपने इदारे, हमारे अपनी चीजें, इसको हम पॉजिटिव लें, इसको हम, अब नेगेटिविटी से निकलने का टाइम आ गया है। अब हमने मुल्क को संभालना है, मुल्क को आगे लेके जाना है। तो मेरी बातें जो हैं वो इतनी सनसनी खेज ना हो, बट हमारे मुल्क को सनसनी खेज के बजाय होश के नाखून लेके समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और मुल्क को आगे, आफ्टर ऑल वी आर न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर पावर है, ये देखें। और न्यूक्लियर पावर के ये हालात हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। जी हाँ। हम इस साइड पे बिल्कुल बोलते ही नहीं है। महंगाई में देखें, लोगों की चीखें निकल गई। पैटर्न इस दफा जो जिम्मेदारों के साथ गंदम, मुझे पता है आपका ताल्लुक एक जिम्मेदार खानदान से है, जो गंदम की हालत हुई है, वो देखें, वो किधर गई कमेटी जिसने डिटरमिन करना था कि ये इतनी ज्यादा वीट आपने क्यों मंगवा ली। मतलब देखिए, अब इन चीजों से निकले, अब हमने मुल्क को एक सही डायरेक्शन पे लेके जाएं, और अल्लाह करे हम न्यूक्लियर, और फिर मोर ओवर ये पूरे यूनिवर्स में ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कायम हुआ। इंशाल्लाह पाकिस्तान ने रहना है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। एक दूसरे की लेग पुलिंग्स अब छोड़ दें, पॉजिटिविटी ले आए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सब पॉलिटिकल पार्टीज को रियलाइज हो कि यार हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, तो मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। ये बताइएगा सप्तान खान साहब, ये कहा जाता है कि जी अवाम को फौज से
दूर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सब की वजह से एक इंतशारी पार्टी कहा जाता है, जिसमें ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है +9 में, आप क्या कहेंगे इस पर? सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जहां तक ताल्लुक है, अब ये हर बंदे के अपने अपने वीलॉग्स हैं, सोशल मीडिया है, वो उस लेवल पे उस बात को हम ना लेके जाएं। हम ये लेके जाएं कि मुझे लगता है कि मेन पीटीआई में और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफ करवाने में पीएमएलएन का हाथ है। मेरी अपना लॉजिक है, मैं यूं समझता हूं, क्योंकि उन्होंने इस चीज पे वो क्या कहते हैं आग डाली है, आग लगी हुई थी तो ऊपर पेट्रोल डाला है कि ये मजीद भड़के, और जब ये भड़केंगे तो ये एक दूसरे के खिलाफ होंगे, जब खिलाफ होंगे हम एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाएंगे एंड वी वुड बी द गेनर्स, वी वुड बी द बेनिफिशरीज। सो आप समझते हैं कि 9 मई जो हुआ, ये इसमें नून लीग चूंकि बेनिफिशरी है इसकी, तो नून लीग ने ये सब करवाया और एक पूरी साजिश तैयार की गई पीटीआई के खिलाफ? क्या आप समझते हैं ऐसा भी मुमकिन है? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा ये अब्रप्ट रिएक्शन था, क्योंकि अब देखें ना, चेयरमैन उस वक्त पॉपुलर लीडर तो था। लेकिन सप्तान खान साहब, हाउ कैन यू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए बेनिफिशियरी नॉट प्लेइंग अ पार्ट इन दिस होल एपिसोड ऑफ 9th May? नहीं, अगर ये जिस तरह चेयरमैन ने असेंबलीज को डिसॉल्व किया था, नेशनल असेंबली को प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर रहे हैं, और राजा रियाज साहब के लिए आई हैव फुल रिगार्ड्स, और राजा रियाज साहब को आप अपोजिशन बना के लीडर, और 16 महीने के लिए आप उस वक्त अगर पॉलिटिकल मेजॉरिटी का सबूत देते, आप कहते जी प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का राइट है, चीफ मिनिस्टर्स केपी और पंजाब के डिसॉल्व कर रहे हैं, ये उनका लीगल मॉरल राइट है। आए बिस्मिल्लाह, हम पॉलिटिकल पार्टी से आए इलेक्शन में चलते हैं। ठीक, तो कोई साजिश तो नून लीग वालों ने तैयार की ना। ठीक। सप्तान खान साहब, मियां असलम इकबाल साहब अब तक पंजाब असेंबली नहीं आए हैं, उन्होंने आकर अपना ओथ भी नहीं लिया है एज मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब, एंड ही वाज अनाउंस्ड एज द ऑपोजिशन लीडर पीटीआई की तरफ से कि ये हमारे ऑपोजिशन लीडर होंगे। आप समझते हैं कि उनको आना चाहिए था, ये गलत फैसला है, ही शुड हैव बीन देयर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी? आते गिरफ्तार हो जाते, बाकी भी गिरफ्तार हुए हैं, उमर चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, आलिया हमजा साहिब हैं, और एक लंबी और लिस्ट है, और खुद खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं। तो मियां असलम इकबाल साहब को आना चाहिए था। जी, मियां असलम इकबाल साहब चीफ मिनिस्टर के लिए भी नामजद हुए थे और ऑपोजिशन लीडर के लिए भी, बट चूंकि मेरा काफी महीनों से मेरा मियां असलम इकबाल साहब के साथ राब्ता नहीं है, अब ये मुझे समझ नहीं आती कि उनकी लीगल टीम ने उनको मना किया है या उनकी अपनी कोई अलहदा सोच है। इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट नो। आपकी जाती राय में क्या उनको आना चाहिए था? जाती राय में, अब जब आप लाइनों की बात कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन, मियां महमूद रशीद वगैरह, मियां महमूद रशीद के दामाद उस्मान हमारा बच्चा, मतलब ये सारे लोग अंदर हैं। तो अब देखें ना, एक बात के साथ, एक बंदे के साथ आपका राब्ता नहीं है, आप मुझे मियां असलम इकबाल के व्यू पॉइंट का पता नहीं, तो आई थिंक आई एम नोबडी टू कमेंट। 9 मई के बाद आपका मियां असलम इकबाल साहब से कोई राब्ता नहीं हुआ? एक दफा दो दफा राब्ता हुआ, जब ओथ की बारी आई ना, तो ओथ पे डिफरेंट ऑप्शंस पे बात हुई, ये मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बता रहा हूं, लेकिन ओथ प्रैक्टिकली सामने आए बगैर ओथ हो नहीं सकता था। ठीक है, तो वो ये चाह रहे थे कि मतलब वर्चुअली ओथ वो ले लें इंस्टेड ऑफ फिजिकली वर्चुअली। जी, बट वो दैट वाज, वो कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी, तो वो फिर हो नहीं सकता। तो उसके लिए चले, अब आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मियां साहब से राब्ता कर लें। चले एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो सप्तान खान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। सप्तान खान साहब, ये बताइएगा कि जो पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला था, क्या आप समझते हैं कि वो फैसला ठीक था, एंड वर यू ऑन बोर्ड एज ए स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली? जी बिल्कुल, देखें, जहां बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होता है ये है, तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है ना, ये तो एक सेहतमंद गुफ्तगू है। तो उसमें हमारे कुछ दोस्तों की ये राय थी कि हमारे पास नेशनल असेंबली तो डिसॉल्व कर दी चेयरमैन साहब ने,
और लोगों ने इस्तीफे भी दे दिए। और मेरा ख्याल है ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में MNAs ने रिज़ाइन किया। तो ये कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारे जो मुखालफीन हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकली हमारे मुखालफीन हैं वो इतने सीधे नहीं हैं, वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, सियासी मौत, तो ये नहीं कराएंगे। तो हमें पहले यूं करना चाहिए कि केपी तोड़ के पंजाब रख दें या पंजाब तोड़ के केपी रख दें, और ये 90 दिन में, उन दिनों में चेयरमैन साहब के पास सारे जो टॉप के लीडर्स हैं, सॉरी लीडर्स नहीं, जो टॉप के लॉयर्स हैं, वो आते थे, इनकी बड़ी बड़ी 4-4, 5-5 घंटे की डिस्कशंस होती थी, और सारे लॉयर्स ये कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि 3 महीने से ऊपर ये इसको ड्रैग कर सके, इनको 3 महीने में कराने पड़ेंगे। मैं भी थोड़ा सा इसी ओपिनियन में था कि पहले एक असेंबली को तोड़ दें, उसका रिजल्ट देखें, अगर 90 दिन में इलेक्शन कराते हैं तो दूसरी तोड़ें। बट अब मैं ये समझता हूं कि चेयरमैन का फैसला दुरुस्त इस वजह से था कि लोगों को तो पसंद वही आया ना, अवाम को तो पसंद वही आया, एंड इट वाज अ पॉपुलर डिसीजन जिसमें लोगों को वो पसंद आया। फिर चाहे 16 महीने का गैप भी आया तो अवाम के दिल में वो आग जो थी वो उन्होंने संभाल के रखी हुई थी। फिर इलेक्शन से पहले 4 दिन या हफ्ता पहले आपका बैट चला गया, आपको डिफरेंट निशान मिल गए। वो एक नजरियाती जो पार्टी थी वो डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाने दिया, किसी का मतलब पता नहीं कितने 100 निशान था, किसी का जूता तो किसी का साइकिल तो किसी का जग, ग्लास, टेबल, चेयर, लेकिन लोगों ने सेंसिबली वोट कास्ट किए, और आपको फिर रिजल्ट का आपको पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो दैट मींस कि मुश्किल हालात में भी इमरान खान का फैसला दुरुस्त। ठीक, सप्तान खान साहब, गुज़श्ता साल सन 2023 में 8 मार्च को ये वो पहला वाक़या था, ये पहली मरतबा वो रैली का अनाउंस हुआ था कि जी लाहौर शहर में रैली निकाली जाएगी, और पुलिस की तरफ से फिर रस्ते रोके गए, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गईं, डंडे मारे गए, वाटर कैनन यूज़ हुआ, और ज़िले शाह वाला जो अफसोसनाक वाक़या था वो भी 8 मार्च का था। फिर उसके बाद एक बार फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हुई। 14-15 मार्च की जो रात थी, शाम थी, फिर अगले दिन पूरी रात, और फिर अगले दिन भी दोपहर तक। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तब भी उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई। अच्छा, इस पूरे अरसे में जब गिरफ्तारी की कोशिश की जाती रही तो ये कहा जाता रहा कि रेजिस्ट इस वजह से किया जा रहा है कि इरादा जो है वो खान साहब को गिरफ्तार करके खुदा न खास्ता उनकी जान लेना है। तो क्या आप समझते हैं कि वो रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए थी, और ना ही वो 9 मार्च की भी रेजिस्टेंस, 9 मई की भी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए थी, और अगर गिरफ्तार हुकूमत उस वक्त भी करना चाह रही थी तो गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी? जी, अब इसमें मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ये डिफरेंट ओकेजन्स थे, और बहुत दफ़ा चेयरमैन साहब की गिरफ्तारी की कोशिश हुई, लेकिन मैं कहूँगा कि जो मासेस थे, जो अवाम थे, जो उनके वर्कर्स थे, हर वक्त तो ज़मान पार्क में तकरीबन 5-7 हज़ार बंदा होता था। जब ये टोल प्लाजा क्रॉस करते थे, मोटरवे पे इनके साथ इतनी गाड़ियाँ होती थी। और ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला वाक़या था उसमें उन्होंने वो भी दिखाई थी, वो कोई वो मुझे अब सही लफ्ज़ उसका नहीं याद आ रहा, वो जो हाथों पे बांधते हैं और वो कोई पॉइजनस टाइप चीज होती है, अगर आपको याद हो, या उसका कोई सही वर्ड, वो प्लास्टिक की कुछ थी, मुझे अब आई एम सॉरी मुझे उसका वर्ड याद नहीं आ रहा। तो वहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स भर गया। देखें, अब देखने वाली बात गिरफ्तारी, तो जब उन्होंने इधर से सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया तो शीशे तोड़ के गिरफ्तार तो कर लिया ना। बिल्कुल। बात देखने वाली ये है कि जब एक इतना पॉपुलर लीडर, और आज आप ये कॉल दे दें कि सुबह चेयरमैन जो है वो अडियाला जेल से रिहा हो रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ऑन एयर कहता हूं कि ये तकरीबन 50 किलोमीटर की लाइन बन जाएगी जुलूस की, या 100 किलोमीटर की लाइन बन जाएगी हर तरफ से अडियाला जेल को लोग। अब ये मुकद्दर की बात है, उनकी पॉलिसीज है, लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है कि इमरान खान सच है, और इमरान खान सच बोल रहे हैं, इमरान खान बददयानत नहीं है, इमरान खान चोर नहीं है, इमरान खान ने लोगों का पैसा छुपाया नहीं है। अब देखें, मैं आपको अली आधे मिनट से भी छोटी बात करता हूं। मैं मियाँ वाली में था, हमारे गरीब हैं, बुजुर्ग ही हैं,
वो उनके बाईपास था। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपका कोई फ्री ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, तब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये शुरू शुरू के दिन है, चौधरी परवेज इलाही ताजे उतरे थे। तो उसने कहा बच्चा अल्लाह जिंदगी करे इमरान खान दी, सानू वो जेड़ा हेल्थ कार्ड उसने अपनी मियाँ वाली वाली जबान में मैं उसने बताया कि जो अल्लाह जिंदगी करे इमरान खान की, जो हमें वो कार्ड दे गए तो मेरा तो ये फ्री होगा। अब लोगों के जब ये सेंटिमेंट्स थे और लोग डिटरमिन्ड है, मेरा ख्याल है जाती राय कि ये काम ठंडा नहीं होगा। ये एमपीएस, ये एमएनएस, बिलीव मी ये मैटर नहीं करते कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा, छोड़े इन बातों से, ऊपर आए। इमरान खान को जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लोग बना हुआ देख लेंगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे और काम ठंडा हो जाएगा। ठीक है। सप्तान खान साहब, अभी इतला वोट मैं अली बिल्कुल नहीं कह रहा कि धांधली के जरिए बिठा दे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। मैं तो पहले कह चुका हूं 18 की भी तहकीक कराएं, 24 की भी कराएं, फ्री फेयर इलेक्शन कराएं, जिसको लोग वोट देते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनने दें। ठीक है सप्तान खान साहब, आई बिलीव कि आपकी नॉलेज में होगा कि सुनने में आ रहा है कि स्पीकर पंजाब असेंबली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए लग्जरी गाड़ियां एसयूवीज मंगवाई जा रही हैं 10-10 करोड़ रुपए की। क्या इज इट ट्रू? आई एम श्योर सिंस यू हैव बीन स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली तो यू हैव गॉट योर कॉन्टैक्ट्स। हाँ जी, मैंने भी सुनी तो यही बात है। फिर मैंने तो ये भी सुना था कि एमपीएस और एमएनएस की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। अब उनसे पूछा जाए एमपीएस पार्लियामेंटेरियंस, और मैं यहाँ ये कहूंगा कि पीटीआई को 100% मुखालफत करनी चाहिए, वेदर नेशनल असेंबली वेदर प्रोविंशियल असेंबलीज, टिका के लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लोगों के पास बिजली के बिल नहीं है, इधर तनख्वाहें बढ़े, ये बिल्कुल नाजायज बात है। और इन हालात में मैं तो एक और बात करूंगा कि ये जो इतनी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट शुरू कर रही है, खुदारा आम अवाम पे रहम करें। आजकल गली नाली पे वोट नहीं मिलना, डेवलपमेंट महंगाई में आपने लोगों के चीखें निकलवा दिए 2 साल के लिए। मेरा ख्याल है ये पॉजिटिवली लोग इसको लेंगे कि 2 साल के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम खत्म और वो 2 साल के लिए महंगाई को कंट्रोल करें, अवाम को रिलीफ दें। और ये मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव बात मैं कर रहा हूं, इसमें सबका फायदा है। ठीक है सप्तान खान साहब, मूविंग टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द प्रोग्राम, क्या एज ए पॉलिटिशियन योर सेल्फ एज वेल, अगर इमरान खान साहब की रिहाई के बाद पार्टी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, मुखालफतें होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, सो अगर उसके बाद आपको उस तरह से पार्टी में वो जगह ना मिल सकी कि जो आप समझते हैं कि आप उसके लायक हैं और आपने पार्टी के साथ इतना वक्त गुजारा है, सो यू डिज़र्व दैट, वो अगर नहीं मिलता तो व्हाट विल यू डू? विल यू कंटिन्यू विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और विल यू कॉल इट अ डे एंड रिटायर एज ए पॉलिटिशियन? देखें, पार्टी तो 12 साल मैंने दिए हैं पीटीआई को, 12 इयर्स। और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, एमपीएस एमएनएस बन जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। माशाल्लाह मैं तो 5 दफा बन चुका हूं, कितने हलफ उठा चुका हूं। 90 में मिनिस्टर प्रेजेंस बना था जब मैंने पिपला को अपनी तहसील सब डिवीजन ऑफ मियां वाली का 3रा सब डिवीजन बनवाया था, बहुत कुछ देख लिया। तो वोट देने से तो कोई नहीं रोकेगा ना अली, तो चुप करके वोट दे देंगे पीटीआई को, दैट्स ऑल। पीटीआई को वोट देंगे और पीटीआई के साथ रहेंगे? जी, वोट देंगे मतलब साथ ही रहेंगे तो वोट देंगे। ठीक है। और रिटायरमेंट का कोई आपका इरादा नहीं है कि पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले? नहीं, रिटायर भी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी लस्ट नहीं रह गई। इतने साल हो गए पॉलिटिक्स में, ठीक है यंग जनरेशन बिस्मिल्लाह आगे आए। मैं तो समझो अभी भी तो मैं रिटायर ही हुआ ना, जब डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने उठा लिए मुझे नजर आ गया कि मेरा इलेक्शन लड़ना ये फायदा जाएगा पीएमएल-एन को, तो मैंने उठा लिए डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल ठीक है। सप्तान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपनी राय से आगाह किया। और सप्तान खान साहब के बारे में जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि ज़्यादा टेलीविज़न प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया एंड वी कुड आस्क हिम ऑल दोज क्वेश्चंस दैट वी हैड इन अ माइंड विद रिगार्ड्स टू सप्तान खान साहब एंड हिज पॉलिटिक्स एंड हिज पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।